बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। आज जो है वो काबीना का इजलास भी हुआ और वज़ीर-ए-आज़म उसमें बड़े कहा जा रहा है गम और गुस्से का इजहार भी किया। पंजाब में भी जो है वो आला जो क़यादत है मुस्लिम लीग काफ की और तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी सर जोड़ा और पंजाब में बल्दियाती निज़ाम के बारे में इत्तहादियों में यानी मुस्लिम जो काफ लीग है और तहरीक इंसाफ, उन्होंने क्या बड़ा बड़ा फ़ैसला किया, बड़े फ़ैसले क्या हुए वो मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ ही इमरान ख़ान ने जो है वो तमाम बड़े शहर यानी रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत उन्होंने जनाब एक इंक्वायरी मांगी है कि जनाब मुझे बताया जाए कि यहाँ पर रावलपिंडी में 20 में से मैक्सिमम जो सीट्स हैं यानी आप समझें कि जो वाइट वॉश किया है मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के, यानी पीटीआई को तो लाहौर और रावलपिंडी जहाँ के वो बार बार चीख के बताते जनाब हमने ये कर दिया, लाहौर में हमने फ़तह कर लिया, रावलपिंडी हमने ये कर दिया, तो क्या इशू क्या हुआ उस पर मैं बात करेंगे। लेकिन पंजाब में आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात है, इत्तहादियों में एक ब्रेक थ्रू हुआ है, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे पहले मैं आपको ये बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसमें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का एक मुज़ाकराती जो राउंड हुआ जिसमें तहरीक इंसाफ की जानब से असद उमर, शफ़कत महमूद, ग़ुलाम सरवर, जबकि काफ लीग की जानब से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही और तारिक चीमा शरीक हुए। एक और बता दूं ख़बर आपके साथ रखूँ, तारिक चीमा साहब ने एक शादी की थी। शादी करना अच्छी बात है, एक खुफिया शादी थी और उसके बाद कोई मामला गड़बड़ हो गया, वो आपसे शेयर अलग करेंगे। लेकिन वज़ीर बदलियात पंजाब महमूद रशीद, वज़ीर सन्नत असलम इकबाल, इसमें उन्होंने भी शिरकत की। इजलास में इत्तहादियों और इत्तहादी जमातों की क़यादत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मसवदा जो कानून है उस पर मशावरत की और कहा कि गुज़िश्ता जो इजलास में होते रहे इससे पहले कहाँ पोजीशन है। दोनों इत्तहादियों ने मसवदा कानून की सिफारशात जो है वो मरतब की कि किस तरीके से हमने आगे कानून यानी पंजाब में यानी हम मिल के कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। अब सिफारशात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई हैं और उसमें कहा गया कि गाइडलाइंस के बाद अब दोबारा से जब देखा जाएगा और उसके बाद क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन में मैदान में आ गया है और अगर अब तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएगी तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो बड़ी बेइज्जती होने से बेहतर है कि छोटी छोटी जो बेइज्जतियाँ हो रही हैं उनसे ही हम अपना काम सीधा कर लें। तो नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन होंगे और 70% सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर की जाएंगी। आप अंदाज़ा कीजिए, एक तो ये देखें कि 11 मेट्रोपॉलिटन होंगे पंजाब में और 70% सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर की जाएंगी। मुतनासिब नुमाइंदगी ये है कि एक वोट यानी एक शख्स ने जो है वो 80,000 वोट लिया, दूसरे ने जो है वो 70,000 वोट लिया, यानी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी ने, उस हिसाब से जो है ना उसको आगे सीटों में आना पड़ेगा। अब ये नहीं कि एक बंदे ने 1 लाख वोट लिया, दूसरे ने 99,000 लिया तो फिर भी वो हार गया। तो इस तरीके से ही अब क्योंकि पार्टी बुनियादों पर जाएगा मामला तो देखना ये होगा। तो हर जमात अपनी फ़हरिस्त देगी क्योंकि एक पूरी पैनल के साथ आप मैदान में उतरेंगे। मैं इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट होने वाला है। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका इत्तहादी कमेटियों का इजलास उन्होंने आज तलब किया था। अब कहाँ कहना यह है ज़राए का कि वज़ीर-ए-आज़म इत्तहादी कमेटी की सिफारशात की हतमी जायज़ा जो है वो उन्होंने कहा जी मैं लेकर इसकी मंजूरी दे देता हूँ। एक तो ये होगी ख़बर। दूसरी ख़बर जनाब आपके सामने मैंने रखी है कि एक तो जो मामला आया है कि कंटोनमेंट बोर्ड में जो बाकी चीज़ें सामने आई हैं उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जो नोटिस लिया है उसमें कहा गया कि तमाम बड़े शहरों से कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी नताइज तवक्को के बरक्स आने पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा जी इंतखाबात पर जो है वो तज्ज़ियाती रिपोर्ट जो है वो तैयार करने का कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। और उन्होंने कहा कि बाज़ शहरों के ज़िम्मेदारान उनसे वो मुलाकात भी करेंगे, आज भी वो मुलाकात कर रहे हैं, कल भी कहा जा रहा है कुछ लोगों से मुलाकात है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पर एक तो रिपोर्ट तैयार करने का फ़ैसला भी कहा गया कि जल्दी भेजें। लाहौर, पिंडी, मुल्तान, पेशावर के नताइज की फ़ौरन रिपोर्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा जी कि ये फ़ौरन भेजा जाए। और फिर उन्होंने कहा जी कि पार्टी के सीनियर रहनुमा माजी के नताइज से मुआवजे की रिपोर्ट तैयार करेंगे। वोटर्स हुकूमती इक़दामात से क्यों नाखुश हैं, मकामी क़यादत की शिकस्त की वजह क्यों बनी,
तजिया इस पर चाहिए होगा और रिपोर्ट में वोट बैंक बढ़ने या कम होने के हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे। अब ओवरऑल आप अंदाज़ा कीजिए कि एक हुक्मरान जमात है, 7 यूनिट हैं पूरे स्टेट के, अगर हम करूँ, वो बार बार बता चुका हूँ, 4 सूबे हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान अब वो भी सूबा बन रहा है, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत है, यानी 6 वो हो गए और एक फेडरल एरिया। 7 यूनिट्स में से 6 यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास हैं। बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, महंगाई उरूज पे है, और यही 2 चीज़ें होती हैं जो हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। ये खान साहब खुद कहते थे। तो महंगाई भी उरूज पे है और बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हुए, यानी ब्यूरोक्रेसी ने भी खूल 3 सालों में डराया धमकाया और पॉलिटिशियन भी कुछ नहीं कर सके। तो यूँ इक़्तिदार जब सिर्फ कंटोनमेंट के इलेक्शन ही हुए तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि पार्टी खुद ही नहीं चाहती मुस्लिम PTI, और आपको पता है वज़ीर दिफा जो हैं उनकी नाराज़गी थी, उन्होंने कहा जी करो, अभी करवाओ इलेक्शन, और आज चीफ इलेक्शन कमीशनर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में, यानी मुस्लिम लीग नून पंजाब में आप अंदाज़ा कीजिए, जो लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, मुल्तान में तो चलो आज़ाद हैसियत में सारे के सारे जीते हैं, लेकिन PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं जीते। तो अगर आज़ाद हैसियत में हूँ या नून लीग के प्लेटफॉर्म से हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने वाले जीते हैं। अगर आप पंजाब में ये पोजीशन देखते हैं, जो ये करने वाले हैं जनाब, 113 सीटें टोटल बना रहे हैं, चलो 119 थी लेकिन 113 में से जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून ले गई है मैक्सिमम सीटें, और उसके बाद जनाब आज़ाद उम्मीदवार ले गए। तहरीक इंसाफ को सिर्फ 28 सीटें मिली हैं, आज़ाद भी 32 ले गए, 50 से ज़्यादा यानी मुस्लिम लीग नून ले गई। तो अंदाज़ा कीजिए कि पंजाब में रेफरेंडम किसके ख़िलाफ़ हुआ, अब बाखूबी जानते हैं। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म परेशान तो होंगे कि जनाब कैंट में तो वैसे ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, कैंट में तो वैसे ही बदनाम PTI हुई है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, तो फिर ये क्या हो गया। लेकिन इस तहकीक के बाद कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो पार्टी की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी तब्दीली ला जा रही है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी, वो आपके सामने रखनी थी कि क्या होगा। लेकिन अब ज़रा कोशिश की जा रही है PTI के अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर बल्दियाती इलेक्शन में कूद पड़े, और 2023 से पहले बल्दियाती इलेक्शन मेन फोकस होगा, महंगाई मेन फोकस होगा। अगर इन दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं होगा तो 2023 का इलेक्शन इनके हाथों से उनको निकलता हुआ नज़र आता है। ये है ओवरऑल आज की अपडेट्स, आप तक रखनी थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। और कोशिश होगी हमारी बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आप तक एक कम्प्रीहेंसिव भी बताएँ कि कानून नया आया क्या है, वो भी आप तक रखें। बहुत शुक्रिया।